स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। आज स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा में हम आपको सुनाएंगे भाग 7, जिसका शीर्षक है परिव्राजक का भारत दर्शन। आज के वीडियो में हम जानेंगे वे चमत्कार जिनसे स्वामी जी स्वयं बड़े प्रभावित हुए, मनोविज्ञान के बारे में स्वामी की राय, 3 दिन तक लगातार बिना खाए पिए स्वामी द्वारा उपदेश देते रहना, भूख के मारे अक्सर बेहोश हो जाना और अपने जीवन से तंग आकर मरने के इरादे से स्वयं को बाघ के सामने समर्पित कर देना। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर हमारे अन्य वीडियो भी सुने। यदि आपको ज्ञान से व किताबों से प्रेम है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं भाग 7, जिसका शीर्षक है परिव्राजक का भारत दर्शन। एक बार हिमालय प्रदेश का भ्रमण कर रहा था। हमारे सामने सुदीर्घ पथ था। हम सब धनहीन सन्यासी, हमें लादकर कौन ले जाता, इसलिए पैदल ही हमें पूरी यात्रा तय करनी पड़ी। हमारे साथ एक वृद्ध साधु भी थे। कई सौ मील चढ़ाई उतराई की राह अभी भी बाकी थी। यह देखकर बूढ़े साधु ने कहा, मैं इतनी राह कैसे पार करूंगा, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, मेरी हालत खराब हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, आप अपने पैरों की तरफ देखिए। उन्होंने अपने पैरों पर नजर डाली। मैंने फिर कहा, आपके पैरों तले जो पथ पड़ा हुआ है वह आप ही पार करके आए हैं। सामने जो पथ है वह भी वही पथ है। जल्दी ही वह पथ भी आपके पैरों तले होगा। उच्चतम वस्तु तुम्हारे पैरों तले होती है, क्योंकि तुम सब दिव्य नक्षत्र हो। अगर तुम चाहो तो नक्षत्र अपनी मुट्ठी में कसकर निगल भी सकते हो। तुम्हारे यथार्थ स्वरूप में इतनी शक्ति है। बलशाली बनो, समस्त कुसंस्कारों के ऊपर उठो और मुक्त हो जाओ। मैं बार बार मृत्यु के शिकंजे में फंसता रहा हूं। कितनी ही बार दिन पर दिन अनाहार में बिता दिए। कितनी ही बार पैरों में भीषण घाव हो गए। चलने में असमर्थ हो गया। थका हारा किसी पेड़ तले पड़ा रहा और लगा कि मेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। उस समय मुझसे बोला तक नहीं जाता था। चिंता शक्ति लुप्त प्राय। लेकिन अंत में यह मंत्र मन में जाग उठता, मुझे भय नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मुझे भूख नहीं, प्यास नहीं, मैं भ्रम हूं, भ्रम। विश्व प्रकृति में इतनी क्षमता नहीं कि मुझे ध्वंस कर सके। प्रकृति मेरी दासी है। हे परमात्मन, हे परमेश्वर, अपनी शक्ति विस्तार करो। अपने रत राज्य पर पुनः अधिकार करो। उठो, चलो, रुको मत। यह मंत्र जपते जपते मैंने नया जीवन लाभ किया है। मैं जाग उठा हूं और आज यहां से शरीर विद्यमान हूं। इसलिए जब भी अंधेरा घिर आए तब अपना स्वरूप प्रकाशित करो। देखोगे समस्त विरुद्ध शक्तियां विलीन हो जाएंगी। एक बार मैं काशी की किसी सड़क से होकर जा रहा था। उस सड़क के एक तरफ विशाल जलाशय था और दूसरी तरफ ऊंची दीवार। जमीन पर ढेरों बंदर थे। काशी के बंदर दीर्घकाय और बहुत बार अशिष्ट होते हैं। बंदरों के दिमाग में अचानक झक चढ़ी कि वे मुझे उस राह से नहीं जाने देंगे। वे सब भयंकर चीखने चिल्लाने लगे और मेरे पास आकर मेरे पैरों को जकड़ लिया। सभी मेरे और नजदीक आने लगे। मैंने दौड़ लगा दी, लेकिन जितना जितना मैं दौड़ता गया उतना ही वे सब मेरे और करीब आकर मुझे काटने बकोटने लगे। बंदरों के पंजों से बचना असंभव हो गया। ऐसे में अचानक किसी अपरिचित ने मुझे आवाज देकर कहा, बंदरों का मुकाबला करो। मैंने पलटकर जैसे ही उन बंदरों को घूरकर देखा, वे सब पीछे हट गए और भाग खड़े हुए। समस्त जीवन हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी होगी, जो कुछ भी भयानक है उसका मुकाबला करना है, साहस के साथ उसे रोकना है। दुख कष्ट से डरकर भागने के बजाय उसका मुकाबला करना है। बंदरों की तरह वे सभी पीछे हट जाएंगे। एक समय मैंने भारत महासागर के उपकूल स्थित पश्चिम भारत के मरुखंड का भ्रमण किया था। काफी दिनों तक मैं पैदल पैदल ही उस मरुभूमि में भ्रमण करता रहा। लेकिन प्रतिदिन मुझे यह देखकर आश्चर्य होता था कि चारों तरफ सुंदर सुंदर झीलें हैं। उन झीलों के चारों तरफ वृक्ष राजी विराजमान है और उनके जल में वृक्ष समूहों की छाया कांप रही है। मैं मन ही मन बुदबुदा उठता था, कैसा अद्भुत दृश्य है। लोग इसे मरुभूमि कहते हैं। महीने भर मैं उन वृक्ष राशि और तालाब पोखरों को निहारता हुआ घूमता रहा। एक दिन बेहद प्यास लगाई और पानी पीने का मन हुआ। मैं उन सुंदर निर्मल झीलों के समूह में से एक झील की ओर बढ़ा। आगे बढ़ते ही वह तालाब अचानक अदृश्य हो गया। उस पल मेरे मन में इस ज्ञान का उदय हुआ
कि मरीचिका के बारे में जीवन भर जो किताबों में पढ़ता आया हूं, यह वही मरीचिका है। साथ ही मुझे यह आभास भी हुआ कि पूरे महीने मरीचिका देखते हुए ही भटकता रहा, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि यही मरीचिका है। उसके अगले दिन दोबारा चलना शुरू किया। पहले की तरह ही दोबारा झीलें नजर आने लगी, लेकिन साथ ही यह आभास भी होता रहा कि यह मरीचिका है, सचमुच की झील नहीं है। इस जगत के संदर्भ में भी यही कथा है। हम सब भी प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष जगत रूपी मरुभूमि में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मरीचिका को मरीचिका नहीं समझ पाते। किसी दिन यह मरीचिका गायब हो जाएगी, लेकिन वह दोबारा नजर आएगी। शरीर भूतपूर्व कार्यों के अधीन रहेगा, अस्तु यह मरीचिका भी लौट आएगी। जितने दिनों हम सब कर्म के आबद्ध रहेंगे, उतने दिनों जगत लौट लौट कर हमारे सामने आता रहेगा। नर, नारी, पशु, उद्भिद, आसक्ति, कर्तव्य सभी आएंगे, लेकिन ये सब पहले की तरह हम पर अपना प्रभाव विस्तार करने में समर्थ नहीं होंगे। नए ज्ञान के प्रभाव से कर्म की शक्ति नष्ट होगी, उसका जहर भी दूर होता जाएगा। दुनिया एक बार की बदल जाएगी, क्योंकि जब जब दुनिया नजर आएगी, तब तब सत्य और मरीचिका का प्रभेद ज्ञान भी नजर आएगा। ठीक ठीक सन्यास क्या आसान होता है? ऐसा कठिन आश्रम और कोई नहीं है। जरा भी डगमगाए नहीं कि पहाड़ से लुढ़क कर बिल्कुल खाई में गिर पड़ेंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। एक दिन मैं पैदल आगरा से वृंदावन की ओर जा रहा था। पास में कानी कौड़ी नहीं थी। वृंदावन पहुंचने में प्राय 1 कोस से ज्यादा की दूरी थी। सड़क के किनारे एक आदमी बैठा तंबाकू पी रहा था। उसे देखकर मेरे मन में भी तंबाकू पीने की चाह जाग उठी। मैंने उस आदमी से कहा, क्यों भाई, चिलम जरा मुझे भी देगा? वह आदमी अचकचा गया। उसने कहा, महाराज हम भंगी हैं। संस्कार जो था, यह सुनकर मैं पीछे हट गया और तंबाकू पिए बिना ही मैं दोबारा चल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर मुझे ख्याल आया, सच ही तो, संन्यास लिया है, जाति कुल मान सब छोड़ चुका हूं। फिर भी जैसे ही उस आदमी ने अपने को मेहतर बताया, मैंने पैर पीछे हटा लिए। उसका छुआ हुआ तंबाकू मैं नहीं पी सका। यह ख्याल आते ही मैं बेचैन हो उठा। उस वक्त मैं 1 फरलांग रास्ता तय कर चुका था। मैं उल्टे पांव दोबारा उस मेहतर के पास पहुंचा। वह अभी भी वहीं बैठा हुआ था। मैंने जाते ही कहा, मेरे बाप, 1 चिलम तंबाकू भर ला। मैंने उसकी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, तंबाकू भरा चिलम तुझे देना ही होगा। बेचारा क्या करता, अंत में वह चिलम भर लाया। मैंने आनंद के साथ धूम्रपान किया और वृंदावन आ पहुंचा। संन्यास लेकर वर्ण के, जाति के पार चला गया हूं या नहीं, इसकी जांच करके हमेशा अपने को परखना होगा। ठीक ठीक संन्यास व्रत की रक्षा करना कितना कठिन है। बातों में या कामों में एक बाल भी इधर उधर होने का उपाय नहीं होता। प्रत्येक धर्म में तपस्या और कृच्छ साधन का विधान है। धर्म के इस पहलू पर हिंदू हमेशा चरम सीमा पर रहते हैं। ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो जीवन भर हाथ ऊपर किए रहते हैं, जब तक कि उनका हाथ सूखकर अवश नहीं हो जाता। मैंने एक ऊर्ध्व बाहु पुरुष को एक बार देखा था। मैंने उससे पूछा, जब शुरू शुरू में इस किस्म का अभ्यास शुरू किया, तब आपने कैसा महसूस किया था? उन्होंने जवाब दिया, शुरू में भयंकर दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि नदी में जाकर पानी में डूबा रहता था। इससे कुछ देर को दर्द जरा धीमा पड़ जाता। महीने भर बाद खास दर्द नहीं रहा। इस किस्म के अभ्यास द्वारा भी सिद्धि या विभूति लाभ होता है। जब मैं जयपुर में था, वहां एक महाव्याकरण से भेंट हुई। मन में इच्छा जागी कि उनसे व्याकरण पढ़ूं। व्याकरण में महापंडित होने के बावजूद उनमें अध्यापन की उतनी क्षमता नहीं थी। मुझे वे प्रथम सूत्र का भाष्य 3 दिनों तक समझाते रहे। इसके बावजूद मैं उनके द्वारा दिया गया पाठ बूंद भर भी नहीं समझ पाया। चौथे दिन अध्यापक महाशय ने झुंझलाकर कहा, स्वामी जी, 3 दिनों में भी मैं आपको प्रथम सूत्र का मर्म तक नहीं समझा सका। लगता है मेरा अध्यापन आपके लिए व्यर्थ है। यह बात सुनकर मेरे मन में तीखी भर्त्सना जाग उठी। मैंने बेहद दृढ़ संकल्प होकर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप पढ़ डाला। 3 घंटों के अंदर अंदर इस सूत्र भाष्य का अर्थ मानो करामलकवत की तरह प्रत्यक्ष हो उठा। अध्यापक के पास जाकर मैंने समस्त व्याख्या बातों ही बातों में उन्हें बता दी। सब सुनकर अध्यापक ने पूछा, जो व्याख्या मैं 3 दिनों में नहीं समझा सका, आपने कुल 3 घंटों में उसकी ऐसी सुंदर व्याख्या कैसे कर दी? इसके बाद ज्वार के जल की तरह मैं अध्याय पर अध्याय पढ़ गया। मन की एकाग्रता हो तो सब सिद्ध हो जाता है।
सुमेरु पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है। मलाबार देश में हर विषय में औरतों को ही प्रधानता मिलती है। वहां सर्वत्र ही खास तौर पर साफ सुथरा रखने पर ध्यान दिया जाता है और विद्या अध्ययन में बेजोड़ उत्साह नजर आता है। उस देश में मैंने देखा अनेक महिलाएं अच्छी संस्कृत बोलती हैं, लेकिन भारत के अन्यत्र 10 लाख में शायद एक भी महिला संस्कृत नहीं बोल सकती। एक बार हिमालय भ्रमण करते करते एक रात मैंने किसी पहाड़ी गांव में आश्रय लिया। शाम ढलने के कुछ देर बाद उस गांव में ढोल मजीरों की जोरदार थाप सुनकर मैंने मकान मालिक से पूछा। उन्हीं की जुबानी मैंने सुना कि गांव में किसी आदमी पर देवता का असर हुआ था। मकान मालिक के अतिशय आग्रह और अपना कौतूहल चरितार्थ करने के लिए हम वह दृश्य देखने चल पड़े। वहां जाकर मैंने बहुत से लोगों का जमावड़ा देखा। मकान मालिक ने झौवा भर लंबे बालों वाले एक व्यक्ति को दिखाकर कहा कि उस पर ही देवता का असर हुआ है। मैंने देखा उसके करीब ही एक कुठार आग में तपाया जा रहा था। कुछ देर बाद ही मैंने देखा उस धधकते कुठार से उस उपदेवता विष्ट आदमी की देह, जो जगह जगह यहां तक कि बालों को भी दाग दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस कुठार के स्पर्श से उसका कोई अंग या बाल जला नहीं। उसके चेहरे पर भी किसी तरह की पीड़ा नजर नहीं आई। यह दृश्य देखकर मैं चकित रह गया। इस बीच गांव का मुखिया मेरे पास आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप दया करके इसका भूत छुड़ा दें। मैं तो चकरा गया। मैं क्या करूं? सभी लोगों के अनुरोध पर मुझे उस उपदेवता विष्ट आदमी के पास जाना ही पड़ा। वहां पहुंचकर पहले मुझे उस कुठार की जांच करने का मन हुआ। जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरा हाथ जल गया। उस वक्त वह कुठार कुछ काला भी पड़ गया था। मारे जलन के मैं बेचैन हो उठा। मेरे मन से थ्योरी व्योरी सब लुप्त हो गई। अब मैं क्या करता? जलन से व्याकुल होने के बावजूद मैंने उस आदमी के सिर पर हाथ रखकर कुछ एक मंत्र पढ़े। हैरत है, ऐसा करते हुए 10-12 मिनट के अंदर ही वह आदमी स्वस्थ हो गया। उसके बाद गांव वालों की मुझ पर जो भक्ति उमड़ी उसका क्या बयान करूं। उन लोगों ने मुझे कोई गणमान्य पहुंचा हुआ महात्मा समझ लिया, लेकिन मुझे यह सारा मामला कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार बिना कुछ कहे सुने अपने आश्रयदाता के साथ उनके कुटीर में लौट आया। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। मैं तत्काल सो गया, लेकिन हाथ की जलन और वह रहस्य भेद न कर पाने की बौखलाहट के मारे नींद नहीं आई। धधकते हुए कुठार से भी आदमी की देह नहीं जली। यह देखकर बार बार यही ख्याल आता रहा, स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनकी दर्शन शास्त्र में या कहीं और कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ठाकुर इस सिद्धाई की बेहद निंदा करते थे। वे कहा करते थे, इन सब शक्तियों के प्रकाश की तरफ अगर मन लगाओगे तो परमार्थ तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन इंसान का मन इतना कमजोर होता है तो गृहस्थ लोगों की तो बात ही क्या, साधुओं में भी 14 आने लोग सिद्धाई के उपासक हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में इस किस्म का छलावा देखकर लोग अवाक हो जाते हैं। सिद्धाई लाभ बुरी चीज है, यह धर्म पथ में कुसंस्कार है। यह बात ठाकुर कृपा करके समझा गए हैं, इसलिए समझ पाया हूं। मद्रास में जब मैं मनमथ बाबू के घर पर ठहरा हुआ था, तब एक दिन मैंने सपना देखा, माँ का निधन हो गया है। मैं उदास हो गया। उन दिनों में मठ को भी ज्यादा पत्र आदि नहीं लिखता था। घर वालों को पत्र लिखना तो काफी दूर की बात थी। उस सपने की बात जब मैंने मनमथ बाबू को बताई तो उन्होंने इस बारे में कुशल समाचार जानने के लिए कलकत्ता तार भेजा, क्योंकि वह सपना देखने के बाद मैं बेतरह दुखी हो गया था। इधर मद्रास के मेरे साथी मेरे लिए अमेरिका जाने का इंतजाम करके मुझे जल्दी करने को कह रहे थे, लेकिन माँ का शारीरिक कुशल समाचार पाए बिना मेरा जाने का मन नहीं हो रहा था। मेरी उदासी देखकर मनमथ बाबू ने सुझाया कि शहर से कुछ दूर पर एक पिशाच सिद्ध व्यक्ति रहते हैं। वह जीव के बारे में शुभ अशुभ भूत भविष्य सारी खबरें बता सकते हैं। मनमथ बाबू के अनुरोध पर और अपनी मानसिक परेशानी दूर करने के लिए मैं उनके पास जाने को राजी हो गया। मनमथ बाबू, मैं, आला सिंगा और कोई एक अन्य व्यक्ति कुछ दूर रेल से फिर पैदल चलकर उनके यहाँ पहुंचे। वहां जाकर देखा एक विकटाकार दुबला पतला काला कलूटा आदमी मरघट के नजदीक बैठा हुआ है। उसके अनुचरों ने किडिंग मीडिंग करके मद्रासी भाषा में हमें समझाया कि वही पिशाच सिद्ध पुरुष है। पहले तो उस आदमी ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद जब हम लौटने लगे तब उसने हमसे जरा रुकने का अनुरोध किया। हमारा संगी आला सिंगा ही दुभाषिये का काम कर रहा था। उसने हमसे ठहरने को कहा। उसके बाद वह आदमी पेंसिल से कुछ देर आंकी बाकी लकीरें खींचता रहा। उसके बाद मैंने देखा वह आदमी मन एकाग्र करके बिल्कुल स्थिर हो आया। उसके बाद पहले उसने मेरा नाम, गोत्र, 14 पीढ़ियों के बारे में बताया।
उसने यह भी बताया कि ठाकुर हर पल मेरे साथ घूम रहे हैं। उन्होंने माँ का भी कुशल समाचार दिया। उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की कि बहुत जल्द ही मुझे धर्म प्रचार के लिए बहुत दूर जाना होगा। माँ का कुशल समाचार पाकर भट्टाचार्य के साथ मैं शहर लौट आया। आते ही तार द्वारा मुझे माँ का कुशल समाचार भी प्राप्त हुआ। उस कमबख्त ने जो जो बताया वह सब सच हो गया, भले वह संयोग हो या और कुछ। लेकिन मैं बिना देखे सुने बातों पर भरोसा करने वाला बंदा नहीं हूं। महामाया के राज्य में आकर जगत के छलावे के साथ साथ जाने कितनी ही तरह के छलावे मैंने देखे। माया, माया। एक बार एक और व्यक्ति के बारे में सुना था। मन ही मन कोई प्रश्न सोचकर उसके पास जाते ही वे उस प्रश्न का उत्तर दे देते थे। मैंने यह भी सुना था कि वे भविष्यवाणी भी करते हैं। मेरे मन में कौतूहल जाग उठा, इसलिए कुछ मित्रों के साथ मैं उनके पास पहुंचा। हम में से हर किसी ने मन ही मन एक एक सवाल सोच लिया, कहीं भूल न हो जाए, इसलिए हमने अपने प्रश्न अलग अलग कागज के टुकड़ों पर लिखकर अपनी जेबों में रख लिए। हम में से एक एक के साथ जैसे जैसे उनकी भेंट होती गई, उन्होंने उसका प्रश्न दोहराकर फटाफट उसका जवाब भी दे डाला। बाद में उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर उसे तय करके मेरे हाथ में थमा दिया। उस कागज के ऊपर उन्होंने मुझे हस्ताक्षर करने को कहा। उन्होंने हिदायत दी, इसे खोलकर मत देखिएगा, इसे जेब में रख ले, जब मैं कहूं तभी निकालिएगा। हम सबको अलग अलग उन्होंने यही हिदायत दी। उसके बाद हमारे भावी जीवन में घटने वाली कुछ एक घटनाओं का भी उल्लेख किया। अंत में उन्होंने कहा, आप लोग जिस भी भाषा में चाहें कोई शब्द या वाक्य सोच लें। मैंने मन ही मन संस्कृत भाषा का एक प्रकांड वाक्य रट लिया। वे संस्कृत का बिंदु विसर्ग भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, अपनी जेब से वह कागज का टुकड़ा निकाल ले। मैंने देखा उस कागज पर संस्कृत का वही वाक्य लिखा हुआ है। उन्होंने घंटे भर पहले वह वाक्य लिखा था और उसके नीचे अपना मंतव्य भी लिखा। मैंने अभी जो लिखा है, बाद में ये महाशय यही वाक्य सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरे एक मित्र को भी उन्होंने ऐसा ही एक कागज थमाया था और उसने भी उस पर हस्ताक्षर करके अपनी जेब में रख लिया था। अब उन्होंने उस मित्र को भी एक वाक्य सोच लेने को कहा। मेरे मित्र ने कुरान के एक अंश से अरबी भाषा में एक वाक्य सोच लिया। उस आदमी को यह भाषा भी आती होगी, इसकी संभावना और भी कम थी। मेरे मित्र ने देखा कि वही वाक्य उसके कागज पर लिखा हुआ था। मेरे साथियों में एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी हुई डॉक्टरी की किसी किताब से एक वाक्य सोचा। उनके कागज पर भी वही वाक्य लिखा हुआ मिला। मैंने सोचा कि उस दिन शायद मैं किसी तरह से प्रभावित हो गया होऊंगा, इसलिए कुछ दिनों बाद मैं दोबारा उस आदमी के पास पहुंचा। उस दिन मेरे साथ मित्रों का एक नया दल गया था। उस दिन भी उन्होंने अद्भुत सफलता का परिचय दिया। इसी तरह एक बार हैदराबाद में रहते हुए मैंने सुना कि वहां एक ब्राह्मण रहते हैं। वे हर किस्म की चीज खोज निकालते हैं और चीजें कहां से निकल आती है कोई नहीं जानता। वे एक स्थानीय कारोबारी थे और संभ्रांत व्यक्ति। मैंने उनका कौशल देखना चाहा, लेकिन उस दिन उन्हें बुखार था। भारत में एक आम विश्वास प्रचलित है कि कोई साधु अगर किसी बीमार के माथे पर हाथ फेर दे तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए उस ब्राह्मण ने मेरे पास आकर कहा, महाशय, मेरे माथे पर हाथ फेर कर मेरा बुखार ठीक कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आपको भी अपना कौशल दिखाना होगा। वे राजी हो गए। उनकी इच्छा अनुसार मैंने उनके माथे पर हाथ फेर दिया। वे भी अपनी प्रतिश्रुति पालन करने के लिए बाहर निकल आए। हमने उनके कमर से लिपटे एक टुकड़ा कपड़े के अलावा उनकी देह पर मौजूद सारी पोशाक उतार ली। उस दिन काफी ठंड थी, इसलिए मैंने अपना एक कंबल उनके बदन पर लपेट दिया। कमरे के एक कोने में उन्हें बिठा दिया और 25 जोड़ी आंखें उन पर गड़ गई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जो चीज चाहता है कागज पर लिख ले। हम सबने ऐसे ऐसे फलों का नाम लिखा जो उस अंचल में पैदा ही नहीं होते थे, जैसे अंगूर, संतरा, ऐसे ही सब फल। मैंने वे सारे कागज उन्हें थमा दिए। उसके बाद कंबल के अंदर से अंगूर का गुच्छा, संतरा वगैरह सभी कुछ निकलने लगा। इतने सारे फल जमा हो गए कि अगर वजन किया जाता तो सबको मिलाकर उनके शरीर के वजन से दुगना होता। उन्होंने वे सारे फल हमें खाने को कहा। हम में से किसी किसी ने आपत्ति जताई। उन लोगों ने सोचा यह जरूर सम्मोहन का मामला है, लेकिन उस ब्राह्मण ने फल खुद ही खाने शुरू कर दिए। यह देखकर हम भी वे फल खाने में जुट गए। वे सब असली फली थे। सबसे अंत में उन्होंने ढेर सारे गुलाब के फूल बाहर निकाले। हर फूल बिल्कुल विशुद्ध था। फूलों की पंखुड़ियों पर ओस के कण चमक रहे थे। एक भी फूल तुड़ा मुड़ा या कुचला हुआ नहीं था। उनमें से एक फूल भी नष्ट नहीं हुआ था। एक दो नहीं, ढेर सारे फूल। ऐसा कैसे संभव हुआ? यह पूछने पर उन्होंने बताया, सारा कुछ हाथ सफाई का मामला है।
खैर, मामला चाहे जैसे भी घटा हो, यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि महज हाथ की सफाई द्वारा ऐसे करतब दिखाना असंभव है। इतने विपुल परिमाण में इतनी सारी चीजें वे कहां से लाए? बहरहाल ऐसी ढेरों घटनाएं मैंने देखी है। इंसान के मन के भीतर ही ऐसी सब असाधारण शक्तियां छिपी होती हैं। मैं मनोविज्ञान के बारे में काफी कम जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं उतना भर सीखने में ही मुझे जीवन के 30 वर्षों तक मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद जितना सीखा, 6 वर्षों से लोगों के सामने गाता फिर रहा हूं। जी हाँ, थोड़ा सा सीखने पढ़ने में ही मेरे 30 वर्ष खर्च हो गए। कठिन मेहनत करते हुए पूरे 30 वर्ष गुजारने पड़े। कभी कभी 24 घंटों में से 20 घंटे उद्यम करता रहा। कभी रात को कुछ घंटे सोया हूं, कभी रात रात भर मेहनत करता रहा। कभी कभी ऐसी जगहों में रहा हूं जिसे प्राय शब्दहीन वायुहीन कहना चाहिए। कभी कभी तो गुफा तक में रहना पड़ा है। ये बातें जरा सोचकर देखो, इतने सब के बावजूद मैं थोड़ा सा ही जानता हूं या कुछ भी नहीं जानता। जैसे मैंने इस विज्ञान के बहिर्वास का ही स्पर्श किया हो। लेकिन मैं यह राय बना सकता हूं कि यह विज्ञान सत्य है, सुविशाल है और अत्याश्चर्य भरा है। पहले किसी एक विषय पर ध्यान लगाने का अभ्यास करना होता है। एक समय था जब मैं एक काले बिंदु पर मन एकाग्र किया करता था। इस पर्व के अंत में मुझे वह बिंदु नजर नहीं आता था, या वह बिंदु सामने ही है यह समझ नहीं पाता था। मन निवात हो जाता था। किसी वृत्ति की तरंग नहीं उठती थी, जैसे निवात सागर हो। ऐसे में अतीन्द्रिय सत्य की कुछ एक छायाएं झलक उठती थी। इसलिए मुझे लगता है कि जिस किसी मामूली विषय को थाम कर उस पर भी ध्यान का अभ्यास करके मन को एकाग्र या ध्यानस्थ किया जा सकता है, वैसे जिस पर जिसका मन लगे उसे मन में लेकर ध्यान का अभ्यास किया जाए तो मन जल्दी ही स्थिर हो जाता है। इसलिए इस देश में इतने देव देवी की मूर्ति पूजा होती है। ऐसे भी कई एक लोगों से मेरी भेंट हुई है, जिन लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें पूर्व जन्म की याद है। वे लोग ऐसी एक स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां उनके अंतर में पूर्व जन्म की स्मृतियां उदित होती हैं। प्रश्न: आप क्या अपने पूर्व जन्मों की बात जानते हैं? हाँ, जान सकता हूं और जानता भी हूं, लेकिन विवरण नहीं बताऊंगा। मेरे भारत भ्रमण के दौरान एक स्थान पर अनेक लोग मेरे चारों तरफ भीड़ लगाते थे और मुझे उपदेश देने को कहते थे। हालांकि यह विश्वास करना कष्ट साध्य है। वे लोग आते थे और लगातार 3-3 दिनों तक दिन रात मैं उन लोगों से बातें करने को लाचार हो जाता था। वे लोग मुझे पल भर के लिए भी आराम नहीं करने देते थे। यहां तक कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं यह भी नहीं पूछते थे। तीसरी रात जब सब लोग चले गए, किसी छोटी जात का कोई दरिद्र व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं देख रहा हूं कि आज 3 दिनों से आपने कुछ भी आहार नहीं किया, यहां तक कि एक गिलास पानी तक नहीं पिया। इससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उस दीन आदमी के वेश में स्वयं भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने उससे पूछा, तुम क्या मुझे भोजन दे सकते हो? उसने उत्तर दिया, स्वामी जी, देने के लिए तो मेरे प्राण आकुल व्याकुल हैं, लेकिन हमारे यहाँ की बनी हुई चपाती आप खाएंगे कैसे? मैं आटा दाल आदि ला देता हूँ, आप खुद बनाकर आहार कर लें। सन्यासी आश्रम के नियमानुसार उन दिनों में आग का स्पर्श नहीं करता था। इसलिए मैंने उससे कहा, तुम अपने हाथों की बनाई हुई रोटी ही मेरे लिए ले आओ, मैं वही खाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी बेहद डर गया। वह खेतड़ी के महाराज की प्रजा था, इसलिए उसे डर था कि महाराज अगर सुनेंगे कि मोची होकर उसने साधु को अपने हाथों पकाई हुई रोटी खिलाई है, तो वे उसे कठोर दंड देंगे और मुमकिन है कि उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दें। मैंने उसे आश्वासन दिया, तुम डरो मत, इसके लिए महाराज तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दयावश वह अपने यहाँ की बनी हुई रोटी मेरे लिए ले आया। वह रोटी खाकर मुझे ऐसा लगा कि देवराज इंद्र अगर सोने के पात्र में स्वर्गीय अमृत लाकर मुझे देते तो भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। उस आदमी की दया देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, दीन दरिद्र कुटीरों में ऐसे उदार हृदय हजारों हजार लोग निवास करते हैं, लेकिन हम सब उन लोगों को नीच जाति और अस्पृश्य कहकर घृणा करते हैं। बाद में जब खेतड़ी के महाराज से मेरी जान पहचान हुई, तब मैंने उन्हें उस आदमी के महान कार्य के बारे में बताया। 2-4 दिनों में ही महाराजा ने उस आदमी को बुला भेजा। कोई बहुत बड़ी सजा पाने की आशंका से वह कांपते कांपते महाराजा के सामने हाजिर हुआ,
लेकिन महाराजा ने उसके काम के लिए उसकी प्रशंसा की और वह आराम से जीवन यापन कर सके इसका भी प्रबंध कर दिया। मेरे लिए आप आतंकित न हो। यह सच है कि मुझे अक्सर ही बरगद के पेड़ तले सोकर किसी दयालु किसान का दिया हुआ 2 मुट्ठी अन्न खाकर दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि मैं किसी महाराजा का अतिथि बनकर विशाल प्रासाद में कई कई दिन निवास करता हूँ और युवती दासियां मोर पंख से सारी सारी रात मुझे पंखा झलती हैं। मेरे जीवन में अनेक प्रलोभन आए हैं, इन सब का मैं विलक्षण अभ्यस्त हूँ। आप मेरे बारे में व्यर्थ चिंता न करें। उफ, इतने दुख कष्ट के दिन गुजरे हैं। एक बार लगातार 3 दिनों तक आहार न पाकर सड़क पर बेहोश हो गया था। जब होश में आया, मैंने देखा मेरा सर्वांग बरसात के पानी में भीग गया है। पानी में भीगकर तन मन जरा स्वस्थ हो आया। मैं उठकर धीरे धीरे दोबारा चल पड़ा और एक आश्रम पहुंचकर थोड़ा बहुत मुंह में डाला, तब जाकर जान में जान आई। उन दिनों में हिमालय पर कठोर तपस्या में तल्लीन था। अधिकतर मैं ध्यान जप में डूबा रहता था। भूख लगती थी तो दर दर भीख मांगकर जो भी जुटता था उसी से पेट भर लेता था, लेकिन अधिकतर समय जो मिलता था उससे पेट भी नहीं भरता था, न ही मन। उन आहारों का स्वाद इतना निकृष्ट होता था। एक दिन ऐसा लगा, धिक्कार है ऐसा जीवन। इस पहाड़ी के गरीब गुरबा लोगों को खुद ही पेट भर आहार नहीं मिलता, अपने नन्हे नन्हे बच्चों और परिवार वालों के मुंह में 2 जून 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं डाल पाते, लेकिन इसके बावजूद वे लोग अपने हिस्से के आहार में से बचाकर कुछ न कुछ मेरे लिए रख छोड़ते हैं। इस तरह जीने से भला क्या फायदा? इससे तो बेहतर है कि भूखा रहकर ही देह त्याग दूं। जैसे ही मेरे मन में यह ख्याल आया, बस उसी दिन से मैंने मधुकरी के लिए जाना छोड़ दिया। इस तरह लगातार 2-2 दिन बिना खाए ही गुजर गए। जब प्यास लगती थी तो अंजूरी भर झरने का पानी पी लेता था। 3 दिनों बाद एक घने जंगल में जाकर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगा। आंखें खुली हुई थी। अचानक तन बदन जाने क्यों कांप उठा। मैंने देखा डोरिया निशान वाला एक भारी भरकम बाघ मेरी तरफ ललचाई आंखों से घूर रहा है। मैंने सोचा, चलो बच गया। इतने दिनों बाद मैं खुद भी जरा चैन पाऊंगा और इस बाघ का भी पेट भर जाएगा। यह तुच्छ देह अगर रंच मात्र भी किसी जीव की सेवा में काम आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आंखें मूंद कर मैं बाघ के हमले की प्रतीक्षा करने लगा और मन ही मन यह भी सोचता रहा कि हमला करने में देर क्यों कर रहा है। मैं जरा चकरा गया, लेकिन उसके बाद ही उतने दुख में भी मुझे हंसी आने लगी। मैं समझ गया, गुरुदेव मुझसे ढेरों काम कराने वाले हैं, इसलिए वे मेरी रक्षा कर रहे हैं। ककड़ी घाट, अल्मोड़ा के करीब, अगस्त 1890। प्रगाढ़ ध्यान के बाद इस वृक्ष तले एक महा शुभ मुहूर्त कट गया। आज एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। मेरी समझ में आ गया कि समष्टि और व्यष्टि अर्थात विश्व ब्रह्मांड और अणु ब्रह्मांड एक ही नियम से संचालित होते हैं। विश्व ब्रह्मांड और अणु ब्रह्मांड एक ही नियम से संगठित हैं। व्यष्टि जीवात्मा जिस तरह एक चेतन देह द्वारा आवृत है, विश्वात्मा भी उसी तरह चेतनामयी प्रकृति के बीच या दृश्य जगत के बीच स्थित है। आज का वीडियो पूरा हुआ। 3-3 दिनों तक बिना भोजन पानी के रहना, वह बेहोश हो जाना, लगातार 3 दिनों तक उपदेश देते रहना, वो भी बिना भोजन पानी के, और अपने जीवन से तंग आकर बाघ के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, सच में आंखें नम कर गया। जबकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य के लिए या किसी भी प्राणी के लिए भूख सबसे बड़ी कष्टकारक होती है। आम दुनिया उनको शिकागो के धर्म सम्मेलन के विजेता के रूप में जानती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उठाए गए भूख प्यास के कष्ट के बारे में कोई कोई ही सोच पाते हैं। इसके अलावा उनके जीवन के अनेक कष्ट ऐसे भी होंगे जिनका इस किताब में या संभवतः दुनिया की किसी भी किताब में जिक्र तक न हो। बाघ वाली घटना मैंने तो पहली बार इसी किताब से जानी। क्या आप जानते थे इस घटना के बारे में? कृपया अपने अनुभव बताएं, कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।